अस्सलामुअलैकुम। आपकी वीडियो दुनिया की बेहतरीन वीडियोस में से हो, लेकिन अगर उस पर कोई क्लिक ही ना करे तो क्या फायदा। मेरी वीडियोस के कमेंट्स में अक्सर लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि फैसल भाई मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। तो अगर आपकी वीडियो वाकई में अच्छी है फिर भी व्यूज नहीं आ रहे तो मसला है आपका थंबनेल। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है आपके वीडियो का थंबनेल और टाइटल। जब भी कोई यूट्यूब को ओपन करता है उसने 1 से 2 सेकंड में फैसला करना है आपका थंबनेल देखकर, टाइटल पढ़ के कि उसने इस वीडियो पे क्लिक करना है या नहीं। तो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि आपने जो वीडियो घंटों लगाकर बनाई है इसकी कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ एक छोटी सी चीज थंबनेल पर है। ये मेन गेट है आपकी वीडियो ओपन करने के लिए। तो आज का हमारा ये सेशन है कि आप अपनी वीडियो के लिए एक बेहतरीन, प्रोफेशनल, गुड लुकिंग और क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाएंगे। लेकिन गाइड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताना चाहूंगा जो शायद आपने बहुत कम सुनी है या सुनी ही नहीं होंगी। तो पहले इन टेक्निक्स को समझें। यकीन करें अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी किसी भी वीडियो के लिए एक नेक्स्ट लेवल थंबनेल तैयार कर सकेंगे। और हमारा ये सेशन रहेगा कि हमने एआई के जरिए अमेजिंग थंबनेल्स कैसे बनाने हैं। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी एडिटिंग और डिजाइनिंग नहीं सिखाने जा रहा। एआई का दौर है, हर काम ऐसे हो रहा है, तो हम भी अपनी वीडियोस के लिए एआई से ही थंबनेल बनवाएंगे, लेकिन पूरे का पूरा इन्हिसार उसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे कन्वर्ट करेंगे, हल्की फुल्की टचिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ इस सेशन में। और ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इस सेशन के एंड तक आप बहुत कुछ नया जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। तो थंबनेल बनाना सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं, दूसरी चीज थंबनेल के साथ टाइटल का रिश्ता क्या है और इन दोनों को मिलाकर आप अपने लिए कैसे एक परफेक्ट थंबनेल बनाएंगे। तो आपकी वीडियो पर जब कोई व्यूअर आता है तो उसका पहला क्लिक आपके थंबनेल पे क्लिक करना है। तो ये थंबनेल आपके व्यूअर के लिए पहला जवाब है कि उसने इस वीडियो पे क्लिक करना है या नहीं। अब थंबनेल आपकी वीडियो पे क्या इम्पैक्ट डालता है, किस चीज पे इम्पैक्ट डालता है, वो है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्या चीज है इसको थोड़ा समझें। फर्ज करें आपने जो वीडियो बनाई वो यूट्यूब 100 लोगों को दिखाता है, उन 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो आपकी वीडियो का जो CTR बनेगा वो बनेगा 10। और इसी CTR के जरिए यूट्यूब का एल्गोरिथम ये फैसला करता है कि आपकी वीडियोस को मजीद लोगों को दिखाना है या नहीं। जब यूट्यूब का एल्गोरिथम ये देखता है कि लोग आपकी वीडियो पर ज्यादा क्लिक कर रहे हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को और लोगों को दिखाता है। इस तरह जब तक आपका CTR अच्छा रहता है यूट्यूब आपकी वीडियोस को रिकमेंड करता रहता है बाकी लोगों को। तो जितना अच्छा थंबनेल डिजाइन हुआ होगा, जितना उसके अंदर तजस्सुस होगा, जितना वो इंटरेस्टिंग होगा, उतना ज्यादा क्लिक किया जाएगा और उतना ही अच्छा आपको CTR मिलेगा। और जितना अच्छा CTR मिलेगा उतने ही ज्यादा व्यूज और आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये काम करते हुए आपने क्लिक बेट वाला काम नहीं करना कि थंबनेल पे कुछ और लिखें व्यूज लाने के लिए, वीडियो में वो चीज हो ही ना। धोखा आपने बिल्कुल नहीं देना, ना ही अपनी ऑडियंस को, ना ही यूट्यूब के एल्गोरिथम को। रिस्क कमाने जा रहे हैं अपने साथ, अपनी ऑडियंस के साथ और यूट्यूब के सिस्टम के साथ फेयर रहें और रिस्क हलाल कमाने के लिए मेहनत करें और सब्र रखें। अब थोड़ा थंबनेल को और इजी करता हूँ। थंबनेल इंसानी दिमाग के साथ एक खेल है। हमारा दिमाग कुछ चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली खींचा चला जाता है, तो आपका काम आपके थंबनेल के ऊपर ऐसी चीजों को प्रेजेंट करना है, ऐसे अल्फाज को लेकर आना है, ऐसा माहौल बनाना है कि इंसानी दिमाग बोले कि यार इस पे क्लिक करो। आपका फेस, इमोशंस, टेक्स्ट, अल्फाज का चुनाव, उसकी कलर स्कीम, ये सब कुछ मिलकर एक बंदे को क्लिक करने पे मजबूर करती है। थंबनेल के ऊपर दूसरी चीज है तजस्सुस पैदा करना। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो अधूरी चीज को पूरा करना चाहता है। तो अगर आप अपने थंबनेल के ऊपर तजस्सुस पैदा करने वाले अल्फाज लिखें, कोई ऐसा माहौल बनाएं, आपके चेहरे के तासुरात ऐसे हों, देखने वाले को लगे कि यार ये सवाल है, आगे क्या होने वाला है, और वो इस तजस्सुस में आपकी वीडियो पे क्लिक करे। तीसरी चीज, थंबनेल के ऊपर आपने रश नहीं डालना। आजकल मोस्टली लोग यूट्यूब वीडियोस को अपने मोबाइल पर देखते हैं, तो मोबाइल में थंबनेल इतना सा नजर आता है, तो आपने इस साइज को जहन में रखते हुए काम करना है। तो आपने सिर्फ थंबनेल तैयार नहीं करना, बल्कि अपने थंबनेल के ऊपर अल्फाज का चुनाव, इमोशंस, कलर स्कीम, इन सब चीजों को ऐड करके उसको क्लिकेबल बनाना है। और ये भी याद रखें कि देखने वाला 1 सेकंड में ये फैसला करता है कि वो क्लिक करने लगा है या नहीं। इसलिए आपके थंबनेल के ऊपर जो कुछ हो मुख्तसर हो और वाज़िया हो, बहुत ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपके थंबनेल के ऊपर अगर आप खुद आ रहे हैं, वाज़िया हो, आपका हीरो वर्ड वो बोल्ड हो, बिगर हो, अगर नीचे कोई उर्दू लाइन लिखनी है, इंग्लिश लाइन लिखनी है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो वो भी मुख्तसर अल्फाज में हो। आपका अपना फेस, आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि सब कुछ वाज़िया नजर आ रहा हो। ये सब कुछ क्यों जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखने वाले ने सिर्फ 1 सेकंड में फैसला करना है। अब आपने उस बंदे को रोकना है 1 सेकंड के अंदर अंदर। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी कलर स्कीम की। ऐसा ना हो कि आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड और आपके थंबनेल की जो कलर स्कीम है वो ब्लू हो, तो ये मैच बना ही नहीं। जब भी आप यूट्यूब का नाम लेंगे तो रेडिश फील आपके माइंड में आएगी, टिकटॉक का नाम लेंगे तो ब्लैक और पर्पल की फील आएगी, इंस्टाग्राम का नाम लेंगे तो पिंक फीलिंग आएगी, इसी तरह फेसबुक के लिए ब्लू, व्हाट्सएप के लिए ग्रीन, पाकिस्तान के लिए ग्रीन। तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे रेसिपी बना रहे हैं, कोई फाइनेंशियल बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के बारे में कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं,
हैं, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं तो उस चीज की जो भी कलर थीम है, जो भी कलर इन्वायरमेंट है, वो आपने अपने थंबनेल के ऊपर लेकर आनी है। इसके बाद मैंने शुरू में बात की कि थंबनेल और आपका टाइटल ये दोनों मिलकर बंदे को क्लिक करने पे मजबूर करते हैं। तो जो कुछ आपने अपने टाइटल में लिख दिया है वही सब कुछ आपको थंबनेल पे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसी वर्डिंग यूज करनी है थंबनेल के ऊपर जो आपके टाइटल की बात को आगे मजीद लेकर जाए, उसमें तजस्सुस पैदा करे। कोई हैरानकुन मालूमात देने जा रहे हैं तो आपके टाइटल में वो चीज हो, आपका चेहरा हैरानकुन हो और आगे एक सवाल हो और थंबनेल के ऊपर सवाल के अंदर वर्डिंग हो। तो ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो देखने वाला एक सेकंड में क्लिक कर जाएगा। तो ये आपको मेन बातें मैंने आपको बताई हैं कि थंबनेल बनाना सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं, आपने थंबनेल पर एक सवाल, एक सोच, एक फिक्र छोड़नी है। देखने वाला आपकी वीडियो के थंबनेल को देखते ही समझ जाए, उसके ज़हन में सवाल पैदा हो जाए, वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। तो अब चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ। अब जो कुछ मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा। इंशाल्लाह इससे आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा और जो चीजें आप पहले एआई से बनवा रहे थे उससे कई गुना बेटर इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बनवाना शुरू करेंगे। एआई के जरिए थंबनेल बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि पिछले 3-4 महीनों में आप मेरी वीडियोस पर जितने भी थंबनेल देख रहे हैं ये तमाम के तमाम एआई से ही बने हैं और माशाल्लाह सब के ऊपर बेहतरीन व्यूज आ रहे हैं। अगर बात की जाए स्पेसिफिक वीडियोस की तो ये क्लाउड वाली वीडियो देखें, इसके अब तक 1,49,000 व्यूज आ चुके हैं और थंबनेल आपके सामने है। कोई रश नहीं है, एक उर्दू में लाइन, मास्टर क्लाउड एआई, स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्लाउड के कलर वाली फीलिंग, आइकन और बंदाना चीज। इसी तरह इसके साथ ही एक और वीडियो देखें, क्रिएट अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, ये जीमेल की वीडियो बनाई है, इसका भी थंबनेल आपके सामने है, डिसेंट सा बना हुआ है। थोड़ा सा आपको और दिखा दूं, ये देखें पिंटरेस्ट की वीडियो जिसपे अब तक तकरीबन 2,65,000 व्यूज आ चुके हैं और थंबनेल आपके सामने है। अर्निंग की वीडियो है, पिंटरेस्ट का आइकन, आसान तरीका और कुछ डॉलर्स की इमेजेस। इसी तरह एक और वीडियो देखें, इस पे भी 2,38,000 व्यूज आ चुके हैं और थंबनेल की फीलिंग आपके सामने है। तो इस तरह ये बेशुमार थंबनेल्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा हूं और बेहतरीन रिजल्ट और रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मैंने आपको पिछले सेशन में गाइड किया था कि आपने एआई को पहले ट्रेन करना है, उसको एक स्किल देनी है कि अपने आप को इस चैट के लिए इस स्किल में माहिर कर लो। अगेन थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पर आप उसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आज के बाद आप इस चैट में मेरे साथ थंबनेल डिजाइनर बन के बात करोगे जिसको डिजाइन की सेंस हो, कलर्स की सेंस हो, टेक्सटिंग की सेंस हो। मैं जब भी आपसे प्रॉम्प्ट्स मांगूं तो आप मुझे 10-12 प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करो और आपने एक ऐसा डिजाइनर बनना है जिसे डिजाइनिंग की हर तरह की सेंस है। तो कुछ इस तरह का आपने बोल देना है, इसको मुकम्मल डिटेल देने के बाद आपने करना है ओके। अब ये देखिए इसने अपनी मेमोरी को सबसे पहले अपडेटेड किया है, मेमोरी अपडेटेड। इसका मतलब इस चैट के अंदर जब भी आप इससे कोई प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे तो ये कमाल की प्रॉम्प्ट लिखेगा। लेकिन अगर आप वैसे किसी नई चैट में चले जाते हैं और उसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के लिए बोलते हैं तो आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इसमें इसने अपने आप को इन चीजों के लिए अलाइन कर लिया है। जितनी भी स्किल एक ग्राफिक डिजाइनर के पास होने चाहिए वो इसने अपने अंदर सेव कर ली है। अब बारी आती है अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बनवाने की। तो जो तरीका मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ इसी तरीके को आपने अप्लाई करना है अपनी हर तरह की फील्ड पर। फिर चाहे आपका कुकिंग का चैनल है, आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, खेलों पर वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिस भी नीश में आपका चैनल बना है, जो भी आप वीडियो बनवाने जा रहे हैं, तरीका यही रहेगा। अब फर्ज करें मैं एक वीडियो बनाता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको। अच्छा जी, मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस के बारे में कि ये महंगा हो रहा है दिन ब दिन, इसके नुकसानात क्या हैं, मईशत पे क्या असर पड़ रहा है। तो मैंने वीडियो में अपनी ऑडियंस को गाइड किया है कि उन्हें क्या क्या तदाबीर अपनानी चाहिए। तो इस तरह आपने यहाँ पर इसको वीडियो का ओवरव्यू देना है। अगेन यहाँ पे इसको लिख कर देंगे कि मुझे अब इसके लिए थंबनेल बनवाना है एआई से। इस थंबनेल के ऊपर बोल्ड में आप कुछ लिखवाना चाहें तो स्पेसिफिकली वो बता दें, ना लिखवाना चाहें तो इसी को बोलें कि मुझे 5-6 प्रॉम्प्ट्स दो, उस पर डिफरेंट टाइप की वर्डिंग हो, उर्दू में कुछ लिखना है तो वो भी बता दें। मैं अपनी इमेज दूंगा जिसका फेस 100% सेम रहे, तो मुझे 6 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करो। और थंबनेल के ऊपर कुछ लोग लाइनों में हो या परेशान हो पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से, इस तरह की रियलिस्टिक फीलिंग हो। तो ये मुकम्मल डिटेल देने के बाद आपने क्लिक करना है एंटर। अब यहाँ पर छोटी सी गलती देखें, मैंने जैसे ही एंटर किया इसने इमेज बनाना शुरू कर दी है। हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें फिलहाल चाहिए प्रॉम्प्ट्स। तो इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले ही इसने थंबनेल जनरेट भी कर दिए हैं और काफी बेहतरीन थंबनेल बनाए हैं, लेकिन हमने अभी इसमें डाटा अपना एडिट करना है। तो हम इसको बोलते हैं दोबारा से गिव मी 6 प्रॉम्प्ट्स ओनली। नहीं जी, अब इसने हमें प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर दी हैं। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर बोल्ड वर्डिंग भी नजर नहीं आ रही और नीचे लाइन भी नजर नहीं आ रही। गिव मी अगेन विद बोल्ड वर्डिंग एंड बेलो उर्दू लाइन 6 कंप्लीट प्रॉम्प्ट्स।
ये देखिए जी, अब इसने हमें बोल्ड वर्ड भी दे दिया है और नीचे उर्दू में लाइन भी दे दी है। अब ये हमारी कंप्लीट प्रॉम्प्ट हमें मिल चुकी है और डिफरेंट टाइप की इसने प्रॉम्प्ट्स दे दी हैं। अब आपने करना क्या है, अब इसको जरा गौर से देखें। हम उठाते हैं पहली प्रॉम्प्ट। आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गूगल फ्लो, गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ गूगल फ्लो, गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी का। अब हम यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बोल्ड वर्डिंग भी है, आप इसको चेंज करना चाहें आपकी मर्जी है। अब यहाँ से हम इसको अब रिमूव कर देते हैं। पेट्रोल महंगा, अवाम परेशान, ये परफेक्ट है। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को लाएंगे। ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, रेशो 16:9 एंटर कर देंगे। नहीं जी, अब हमारा जो थंबनेल बनेगा वो इंशाल्लाह परफेक्ट थंबनेल बनेगा। अब जब तक हमारा ये थंबनेल तैयार होता है हम यही प्रॉम्प्ट देते हैं गूगल फ्लो को भी। पेस्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करके अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। यहाँ से हम चूज़ करेंगे इमेज मॉडल, रेशो 16:9 और हमें 4 थंबनेल बना के दे। ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू प्रॉम्प्ट, देन हम क्लिक करेंगे एंटर। अब आपने फ़र्क देखना है चैट जीपीटी का और इसका। जब तक ये तैयार होते हैं हम एक प्रॉम्प्ट और अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपनी इमेज अपलोड करते हैं, एंटर कर देते हैं। गूगल फ्लो में आते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं, अपनी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ हमारी बन के आ चुकी हैं। अब इसने किया क्या है, यहाँ पे इमेज तो बहुत अच्छी बनाई है लेकिन हमारी पिक्चर को इसने बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन थंबनेल ओवरऑल अच्छा बना है। यहाँ पर भी ज़बरदस्त है, लाइन लगी हुई है, पेट्रोल महंगा है और इसमें भी इसने इटैलिक किया है और थोड़ा सा तजस्सुस पैदा कर दिया है। ये इसने अगली पिक्चर बना दी। ये देखें जी, अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं इसको और परफेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको। ये देखें जी, एक प्रॉम्प्ट को और लेकर आते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। मैं टेक्सटिंग वगैरह चेंज नहीं कर रहा, आप इसको करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यही प्रॉम्प्ट हम यहाँ गूगल फ्लो में पेस्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे। अब ये देखें जी, हमारे सामने जो गूगल फ्लो का रिजल्ट है वो आ चुका है। इसने 3 प्रॉम्प्ट्स को लेकर डिफरेंट हमें थंबनेल बना के दिए हैं। अब ये थंबनेल देखें, बहुत ज़बरदस्त है। इसको देखें, ये थोड़ा सा इसने मिक्सअप कर दिया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी जो कलर स्कीम है वो इसने बहुत ज़बरदस्त रखी है। अब आते हैं चैट जीपीटी की तरफ कि इसने क्या क्या बनाया है। ये इसका पहला थंबनेल। चैट जीपीटी गूगल फ्लो की निस्बत मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर समझता है चीज़ों को। उर्दू लाइनिंग बहुत अच्छी है, फेस को ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा और इन्वायरमेंट भी बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। यहाँ टेक्स्ट पे देखें, इसने काफ़ी काम किया है। ये देखें। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरे थंबनेल की तरफ। ये देखें जी, बिग प्राइस हाइक, अब क्या होगा। साथ फेस इमेज शायद हमने ऐड करना भूल गए थे और ये इसका थर्ड। दोनों का डिफरेंस आपके सामने है। अब फ़र्ज़ करें आपको पसंद आ गया ये वाला थंबनेल, इसको आप डाउनलोड करेंगे, या फ़र्ज़ करें आपको यहाँ से कोई पसंद आ जाता है, आप उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। हम फिलहाल नॉर्मली कर रहे हैं। कोई भी आपको पसंद आ रहा है कोई मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें ये पसंद आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, डाउनलोड करके आगे बढ़ने से पहले, फोटोशॉप में जाने से पहले कुछ चीज़ें और समझा दूँ आपको। यहाँ पर आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के अंदर, उनमें चीज़ें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, गिव मी प्रॉम्प्ट्स अगेन विद, यहाँ पर एक लाइन ऐड करता हूँ, पर्सन पॉइंटिंग टावर्ड द टाइटल। आप अक्सर देखते हैं इस तरह के थंबनेल, तो इसको बोलते हैं किसी भी चीज की तरफ पॉइंट करना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पर्सन पॉइंटिंग टावर्ड द टाइटल, या पेट्रोल या बिल्डिंग, किसी भी तरफ आप उसको इशारा करवाना चाहें इशारा करवा सकते हैं। एक चीज यहाँ पर एक लाइन और ऐड करूंगा, आउटफिट प्रीमियम व्हाइट जीन्स जैकेट विद ऑरेंज टी शर्ट, मतलब जिसकी मैं रेफरेंस इमेज दे रहा हूँ उस बंदे ने कोई भी कपड़े पहने हुए हैं, आपने चाहे कमीज पहनी है, टी शर्ट पहनी है, जैकेट पहनी है, लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको बोलेंगे कि आउटफिट हो, कॉलन के बाद प्रीमियम हो, कुछ भी लिख दें, व्हाइट जीन्स जैकेट विद ऑरेंज टी शर्ट। तो आपका जो पर्सन है उसने जो भी पहना होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इस लाइन के अंदर। एक चीज आपको और बताता हूँ, वियरिंग लग्जरी थिन फ्रेम ग्लासेस, अगर आपने उसको ऐनक पहनवानी है, ऐनक उतरवानी है, तो आप उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि उसने किस तरह के ग्लासेस पहने हों। एक चीज आपको और बताता हूँ, ये जो रिजल्ट आपके सामने आया आप इससे मुतमईन नहीं है इसकी कलर स्कीम से, तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कलर स्कीम, रेड हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, जो भी आपने रखनी है वही कलर स्कीम आप रखेंगे। फर्ज करें हम रख लेते हैं रेड, क्योंकि इस वीडियो में इस तरह का ही माहौल है तो हम रख लेते हैं रेड। अब हमने इससे दोबारा से प्रॉम्प्ट्स मांगी हैं और एक चीज हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, फेस शुड बी 100% सेम, कि चेहरा 100% सेम रहे। तो इसने हमें जितनी भी प्रॉम्प्ट्स दी हैं ये वाली, इनमें हमने इतनी चीजें ऐड करवा ली हैं, 1 2 3 4 5। अब इससे अगेन प्रॉम्प्ट्स मांगते हैं, एंटर करेंगे। नहीं जी, इसने वो चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हैं, रेफरेंस इमेज सेम रहे, पॉइंटिंग हो जाए, प्रीमियम डेनिम जैकेट पहनी हो, टी शर्ट के साथ हो, लग्जरी थिन ग्लासेस पहने हो, तो हर प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब इसे कॉपी करते हैं,
यहाँ पर पेस्ट करते हैं, अपनी इमेज लाते हैं, कोई और इमेज यहाँ पे ले आते हैं। चलें इस पिक्चर को ले लेते हैं। इतना ये इमेज अपलोड होती है, हम इसको, तो ये इमेज अपलोड हो चुकी है, एंटर करेंगे, ये इमेज बनना शुरू हो चुकी। गूगल फ्लो में आ जाते हैं और यहाँ पर भी यही सेम काम करेंगे, एक नई इमेज को अपलोड कर लेते हैं। ऐड टू प्रॉम्प्ट, ये हमारी इमेजेस में ऐड हो चुकी। 4 इमेजेस चाहिए, 69 में चाहिए, एंटर करेंगे। ये हमारे 4 नए थंबनेल बनना शुरू हो चुके हैं, ये इमेजेस बन के आ चुकी हैं। अब जरा गौर करें, हमने जो जो उसको बोला उसने ऐनक भी पहना दी है, टी शर्ट ऑरेंज हो चुकी है, प्रीमियम जीन्स की जैकेट आ चुकी है, कलर उसने रेड कर दिया है, एनवायरनमेंट। ये देखें जी, अब ये थंबनेल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेटर बन के आए हैं। चैट जीपीटी में जाके देखते हैं उसने क्या बनाया है। ये देखें जी, इसने तो कमाल कर दिया। परफेक्ट, पेट्रोल की प्राइस महंगी, ये कैरो, पेट्रोल प्राइसेस अप, पेट्रोल महंगा, आवाम परेशान, पीछे पेट्रोल पंप की इमेज, उसकी प्राइसेस और फेस भी 100% सेम। अगर तो आपके लिए परफेक्ट बन चुका है तो सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है। अभी आपने इसको अपलोड नहीं करना, डाउनलोड करें। और अगर यहाँ से कोई पसंद है, जो कि मुझे नहीं पसंद आया, यही पसंद आया है और ये इसने वाकई ही कमाल का बना दिया है। अगर कोई एक डिजाइनर बनाने बैठे तो लाजमन उसे घंटा 2 घंटे तो पक्के लग जाएंगे। तो फर्ज करें हमारा ये थंबनेल फाइनल हुआ, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब लाना है आपने इसको किसी भी अपने फोटो एडिटर में। ये हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फोटोशॉप में। सबसे पहला काम आपने इसकी रेशो को सेट करना है। हम यहाँ पे करेंगे 1920x1080, रेजोल्यूशन 72। ओके, अभी हमारा थंबनेल का परफेक्ट साइज बन चुका है और बाकी क्रिएटिविटी का जो लेवल चैट जीपीटी ने बना के दिया है वो आपके सामने है। अब फर्ज करें आपको थंबनेल तो पूरा पसंद है लेकिन यहाँ पे टेक्सटिंग पसंद नहीं आ रही, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको वैसे पसंद नहीं आ रही, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करें, पूरे का पूरा पार्ट रिमूव करना चाहें, सिर्फ टेक्स्ट रिमूव करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर भी एआई से ही काम हो रहा है, लेकिन उसने टेक्स्ट परफेक्टली रिमूव कर दिया है। अब चाहें तो आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें हम लिख लेते हैं बनेगा पाकिस्तानी अवाम का, क्या बनेगा पाकिस्तानी अवाम का। तो इस तरह आप अपनी मर्जी की एडिटिंग कर सकते हैं एआई से बने हुए थंबनेल के ऊपर। टेक्स्ट चेंज करना चाहें, कुछ भी आप रिमूव करना चाहें, ऐड करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट करें जी, हमें ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ गया और ये हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। कलर जो भी आप देना चाहें, ये देखें, हम सिर्फ एआई के रहमो करम पे नहीं रहे, हमने अपनी मर्जी की एडिटिंग कर ली है। प्रेसेस चेंज करना चाहें, इन चीज़ों को रिमूव करना चाहें, कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपने इस पर्सन को रिमूव करना है, आपके अपने पास कोई और इमेज अच्छी पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि आपका फेस 100% सेम ही रहे, आपको ये एआई वाली इमेज चाहिए ही नहीं, तो सिंपली आप क्लिक करें सब्जेक्ट पर, सिलेक्ट में जाएं, मॉडिफाई में जाएं, एक्सपैंड पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको 10 या 15 कर दें, 20 भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे रिमूव जनरेट। इससे हुआ क्या कि थोड़ा सा एरिया हमारा बढ़ गया ताकि कोई बाल वगैरह और कुछ भी यहाँ पे मज़ीद ऐड ना हो जाए। परफेक्टली रिमूव हो चुकी है और थंबनेल पे ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। अब अगला काम क्या करना है, आप अपनी मर्ज़ी की इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थंबनेल के साइज़ को थोड़ा छोटा बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कर लेते हैं 16:9 और हम इसे इतना छोटा कर लेते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इतना कर लेते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ भी अजीब लग रही है, आप इसको भी रिमूव करना चाहें तो सिलेक्ट करें और बल्कि इतने ही एरिया को सिलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें जनरेट रिमूव जनरेट। ये देखिए हमारे पास अब पर्सन की स्पेस बन चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी की इमेज को ले आते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसका साइज सेट कर लेंगे, बल्कि इसका साइज सेट करने से पहले हमने थंबनेल के साइज़ को दोबारा सेट करना है क्योंकि हमने उसके साइज़ को छोटा किया था। 20 1920 1080 अब पेस्ट करेंगे और इसको स्मॉल कर लेंगे जितना भी आपने यहाँ पे रखना है। अब ज़रा गौर करें कि अब थंबनेल की फीलिंग कैसी आ रही है। ये डिज़ाइन आपके सामने है। अब इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए आपने मेरे अक्सर थंबनेल पे देखा है कि मैं अपना हाफ फेस शो करता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। कोई तजस्सुस वाला चेहरा लेके आना चाहते हैं वो ले आएं। अपने डिफरेंट टाइप के फेस एक्सप्रेशंस के साथ फोटो शूट कर लें, 10-12 इमेजेस बना के रख लें, खड़े होकर, बैठकर, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, तो वो आपके थंबनेल्स में काम आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कहीं पर भी एडजस्ट करना चाहें कर लें, जहाँ पर आपको बेटर लगे कि ये क्लिकेबल बन चुका है। अब इसमें जो फीलिंग आ चुकी है, हमारी शर्ट भी रेड हो चुकी है, अवाम भी परेशान है, रेडिश माहौल है, पेट्रोल प्राइसेस अब क्या बनेगा पाकिस्तानी अवाम का। या फिर आपने वीडियो के अंदर जो भी कोई खास बात की है उसका एक जुमला लिख दें, पैसे बचाने
आने का फार्मूला मैं बताता हूँ, इस महंगाई से जान छुड़ाने का फार्मूला इस वीडियो में। कुछ भी इस तरह का आप तजस्सुस बड़ा जुमला लिख दें जो वाकई आपने वीडियो में बोला हो और करके दिखाया हो। तो ये एक प्रोफेशनल थंबनेल आपके सामने है। अच्छा, अब बारी आती है इसको सेव करने की। वो भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आम लोग वैसे ही सेव कर लेते हैं, वैसे ही आपने सेव नहीं करना। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में आना है, सेव फॉर वेब, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम चूज करें, बल्कि एक सेकंड, यहाँ पर सेव करने से पहले एक काम आपने और करना है। वो क्या काम है? लेयर्स, फ्लैटन इमेज, फिल्टर में आ जाएं, कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपने थंबनेल को थोड़ा सा एक हैवी फील दे लें। वो कैसे? हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाएं, हल्की सी ब्लूइश फीलिंग लाएं और सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दें। आपने अक्सर थंबनेल देखे हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, वो किए जाते हैं यहाँ से। ये देखें, शार्प वाली आपने फिल्टर नहीं लगाना, बल्कि आपने कैमरा रॉ फिल्टर में आके टेक्सचर को इंक्रीज करना है। इसको करेंगे, क्लैरिटी को ज्यादा करेंगे। ये देखें, आप ये काम सिर्फ अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं, थंबनेल के दूसरे कंटेंट पे कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट पे करना चाहें टेक्स्ट पे कर सकते हैं। जिस चीज को आप सिलेक्ट कर लेंगे उस पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकेंगे। मैंने फिलहाल पूरा थंबनेल सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये पूरे का पूरा थंबनेल ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा शार्प है तो आप इसकी क्लैरिटी थोड़ा कम करें। ये देखें, फेस स्मूथ हो गया है। वापस करता हूँ, आपको फर्क फील हो जाएगा। ये देखें जी, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसको आप लाजमी टच करें, हल्का फुल्का। स्मूथ करना है तो स्मूथ कर लें, ज्यादा शार्प करना है तो शार्प कर लें। इसके बाद इसके अंदर आपने हल्का सा विग्नेट यूज करना है, इस तरीके से। अभी हमारा थंबनेल रेडी है, ये पहले वाला और ये बाद वाला। अब आपने जाना है फाइल में और एक्सपोर्ट में, सेव फॉर वेब। यहाँ पर आप चूज करेंगे जेपीजी मैक्सिमम, देन आप डन नहीं करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जब भी नाम लिखना है अपने थंबनेल का, वो आपने स्पेस देकर बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपने इस तरीके से लिखना है, कोई भी कैपिटल वर्ड ना हो। पेट्रोल डैश प्राइसेस, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखना है स्मॉल कैप्स में, स्मॉल वर्डिंग में और डैशेस के साथ, स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसको आप सेव कर देंगे। लेकिन जी, ये बन चुका हमारा एक प्रॉपर प्रोफेशनल थंबनेल। ये इसका रिजल्ट आपके सामने है फुल स्क्रीन पर। कौन कहता है कि ये एआई से बना हुआ है? एआई से बना हुआ है, हमने खुद बनाया है। अपनी मर्जी की सोच और एनवायरनमेंट में इसको ढाला है। अपनी मर्जी की टेक्सटिंग हो चुकी है और अपनी मर्जी की पर्सन इमेज आ चुकी है। तो ये तरीका है एआई के जरिए थंबनेल बनाने का। सिर्फ आपने उस पर डिपेंड नहीं करना, जो उसने दे दिया और आपने लगा दिया, ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। पहले उसको ट्रेन करें कि आप मेरे साथ इस चैट में ये बन के बात करोगे, फिर उसको अपने वीडियो के बारे में बताएं, फिर थंबनेल के बारे में बताएं, फिर वर्डिंग के बारे में बताएं, और उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया कि आप इसको डिफरेंट टाइप के एक्शंस दे सकते हैं कि थंबनेल के अंदर ये चीज भी ऐड करो, आउटफिट को चेंज करो, ग्लासेस वगैरह पहना दो, कलर चेंज कर दो, कलर एनवायरनमेंट चेंज कर दो। जो कुछ भी आप बोलेंगे उसके बाद जो आपको प्रॉम्प्ट मिलेगी वो आपको मिलेगी कंप्लीट प्रॉम्प्ट, जिसका रिजल्ट आपको मिल चुका है और रिजल्ट आप ये देख रहे हैं। अगेन देखें, बाकी बहुत जबरदस्त बन गया। वैसे बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको चैट जीपीटी से बनवाएं, गूगल फ्लो से, गूगल जेमिनी से बनवाएं, ओमनी से बनवाएं, किसी दूसरे एआई प्लेटफॉर्म से बनवाएं, कोई मसला नहीं। जहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, और रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको प्रॉम्प्ट के जरिए, तो प्रॉम्प्ट अच्छी कैसे लिखनी है मैंने आपको गाइड कर दिया है। बाकी किसी की भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, किसी से प्रॉम्प्ट लेने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको एक और टिप देता चलूं, और ये टिप बड़े मजे की टिप है। आप कहीं पर भी कोई डिजाइन देख रहे हैं, कोई थंबनेल देख रहे हैं, फर्ज करें आपको कहीं पर भी देखते हुए इस तरह का थंबनेल पसंद आ गया, तो आप इसको अपने पास सेव करें। अगेन आ जाएं चैट जीपीटी में, यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड करें। यहाँ पर आप ये वर्डिंग पेस्ट करेंगे कि ये मैं आपको रेफरेंस इमेज दे रहा हूँ, मुझे अपनी वीडियो के लिए ऐसा ही थंबनेल बनवाना है, तो मुझे इसको देखते हुए एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो जिसमें टेक्सटिंग मेरी अपनी हो, इमेज मेरी अपनी हो। गिव मी ओनली प्रॉम्प्ट। इसने फिर गलत समझा, हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट चाहिए, ओनली प्रॉम्प्ट। ये इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दी है। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अपनी इमेज को लाएंगे। इमेज हमारी आ चुकी, ये देखिए इसने हमें डिटेल प्रॉम्प्ट दे दी है। और वर्डिंग यहाँ पर आप अपनी मर्जी की चेंज कर सकते हैं, आफ्टर की जगह, बिफोर की जगह, और चेंज करने के बाद क्लिक कर दें एंटर। अब ये बनेगी आपकी अपनी इमेज। जब तक ये इमेज बनती है, सिनेरियो समझ लें कि आपको नेट पे कोई भी डिजाइन पसंद आ जाता है, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर भी ऐसा ही थंबनेल हो, तो सिंपली आपने वो डिजाइन चैट जीपीटी को देना है या किसी भी एआई को दें, क्लाउड को दें, और उसको बोले मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट दे दे। ये देखें जी, वही थंबनेल हमारी अपनी इमेज के साथ आ चुका है। हमारे एडिटर हसान साहब थंबनेल में प्रेजेंट हो चुके हैं और थंबनेल की लुक और फीलिंग आपके सामने है। ये थंबनेल था और ये हमारी अपनी इमेज बन चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी डिजाइन को अपना डिजाइन बनवा सकते हैं लीगली, कोई कॉपीराइट वाला मसला ही नहीं, क्योंकि आपकी ये अपनी इमेज
जनरेट हुई है क्योंकि आपने इसको अपनी प्रॉम्प्ट देकर बनवाया है। जस्ट आपने नेट से आइडिया लेना है, इसको दे देना है और आपका मनचाहा डिजाइन मिनटों में तैयार। तो ये है वो प्रॉपर तरीका आज के दौर के हिसाब से अपनी वीडियोस के लिए मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया कि आपने सोच क्या रखनी है थंबनेल बनाने से पहले, उसके अंदर क्या क्या चीजें वाज़ेह होनी चाहिए, किस तरह का थंबनेल आपने नहीं बनाना, किस तरह की वर्डिंग रखनी है, कैसी इन्वायरमेंट रखनी है, फिर कैसे आपने एआई को ट्रेन करना है, उससे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स निकलवानी है, किस तरह उस प्रॉम्प्ट को चेंज करके अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना है, किस तरह किसी भी डिजाइन के लिए अपने लिए प्रॉम्प्ट्स तैयार करवानी है, फिर जो एआई ने थंबनेल आपको बना के दिया उसे आपने एडिट कैसे करना है, उसको मजीद अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, वर्डिंग कैसे चेंज करनी है, चीजों को रिमूव और ऐड कैसे करना है। और याद रखें कि थंबनेल पे टाइम आपने लगाना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि थंबनेल मेन गेट है आपकी वीडियो में एंटर होने का। तो जितना अच्छा होगा, जितना समझ में आने वाला होगा, जितना मुख्तसर होगा, उतना ज्यादा आपको CTR मिलेगा, उतने वीडियो के वायरल होने के चांसेस, उतने ज्यादा व्यूज और उतना ही ज्यादा रिस्क कमाएंगे। और ये जो मैंने आपको तरीका गाइड किया है, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी टॉपिक पर आपका चैनल है, आपकी वीडियो है, तरीका यही होगा, आप अपनी वीडियो के लिए इसी वे से एक प्रॉपर प्रोफेशनल खूबसूरत दिलकश क्लिकेबल थंबनेल बना सकेंगे। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्या कुछ आपने नया जाना, क्या कुछ नया सीखा, कमेंट्स में लाजमी बताया करें। इस बंदा नाचीज की छोटी सी काविश आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में भी राय दिया करें। और अगर आपने पहले वाले सेशंस को नहीं देखा तो उन्हें भी लाजमी देखें क्योंकि ये सीरीज पूरे प्रॉपर तरीके से चलती आ रही है। पिछले सेशन के अंदर हम अपनी वीडियो की एडिटिंग तक पहुंच चुके थे, हमारी वीडियो तैयार हो चुकी थी। आज हमने थंबनेल तैयार किया है और कल बारी है इस वीडियो को अपलोड करने की। अगले सेशन में इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि YouTube पर वीडियो को अपलोड करने का प्रोफेशनल तरीका क्या है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है, अपलोड कैसे करनी है, अपलोड करने के बाद क्या करना है, जो बेशुमार लोग नहीं करते वो इंशाल्लाह अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जितनी मेहनत, जितनी कोशिश इस दुनिया में कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे कामयाब होने के लिए करें। अपनी नमाजों की खास पाबंदी करें, सीखते रहें, दुआ देते रहें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।